आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है YouTube चैनल मैथ बाय मधु। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आयु। आज हम देखेंगे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं आयु से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चनों को हम कैसे लगा पाएंगे एग्जाम के लिए। टॉपिक रहने वाला है आयु, YouTube चैनल मैथ बाय मनोज। आयु के क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेस है आयु का, उसे कंप्लीट करते हैं। आयु मिलती है हमें वर्तमान जो अब है, अब वर्तमान की आयु जो अब एक होती है हमारी पहले, मतलब भूत के लिए पहले, और एक होती है हमारी भविष्य के लिए बाद। इनके लिए और भी बोलते हैं, भूत के लिए पहले भी बोलते हैं, भविष्य के लिए बाद भी बोलते हैं, और पहले के लिए बोलते हैं हम पूर्व, पहले के लिए बोलते हैं पूर्व, और बाद के लिए बोलते हैं पश्चात। बाद के लिए बोलते हैं पश्चात। वर्तमान आयु जो आयु हमें दी है, हम देखते हैं हमारी दी है आयु अब 2023 में किसी व्यक्ति की आयु 25 वर्ष। 2023 में किसी व्यक्ति की आयु 25 वर्ष, क्योंकि वर्तमान में 2023 और 2023 में किसी व्यक्ति की आयु 25 वर्ष। क्वेश्चन में हमसे बोले 4 वर्ष पहले या 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले। तो हमें करना क्या है, जो ये 25 है, अगर मैं इसमें से 4 घटा दूं तो 4 वर्ष पहले कितनी होगी, 21 वर्ष। 4 वर्ष पहले 21 वर्ष। या क्वेश्चन बोले हमसे 6 वर्ष पश्चात, हमें करना क्या है, जो हमारी आयु अब है 25, उसके 6 वर्ष पश्चात, तो 25 में 6 वर्ष पश्चात होगी 31 वर्ष। यदि क्वेश्चन बोले हमसे पूर्व, तो माइनस करना है, पश्चात जोड़ना है, पहले के लिए माइनस और बाद के लिए प्लस। कब से करना है, वर्तमान से करना है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है तथा 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु। क्वेश्चन में करना क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु, वर्तमान बोले तो 2023। ए और बी की वर्तमान आयु 2023 में अनुपात 4:5। उसने कहा है तथा 5 वर्ष बाद, अब चल रही है हमारी 2023, 5 वर्ष बाद 2028 में अनुपात 5:6। 28 में अनुपात 5:6। अब तक बस हमने क्वेश्चन लिखा, वर्तमान का अनुपात ये, 5 वर्ष का अनुपात ये, 5 वर्ष बाद का अनुपात ये। अब हमें करना क्या है, ए का अनुपात 4 था, बी का अनुपात 5। 5 वर्ष बाद ए का अनुपात 5 और बी का अनुपात 6। 5 वर्ष बाद बी का अनुपात, ए का अनुपात 5 और बी का अनुपात 6। ये 5 वर्ष बाद हमें देखना है इनमें देखना है अंतर ए और बी दोनों में समान हो। अंतर देखना है, यहाँ कितने का अंतर 1 और यहाँ भी कितने का अंतर 1। यदि इनमें अंतर समान है, जो कि यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, और इसमें अंतर जो कि है 5, इसमें अंतर 5। हमारा क्वेश्चन बना 1 की वैल्यू 5, 1 बराबर 5। हमसे क्वेश्चन पूछा है ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। जब 1 बराबर 5 और ए की वर्तमान आयु 4, तो 4 बराबर 1 बराबर 5, तो 4 बराबर होगा हमारा 20। 4 बराबर 20। ए की वर्तमान आयु 20, ए की वर्तमान आयु रहेगी हमारी 20। इसमें अंतर, इस वाले अंतर के ये, यहाँ अंतर 1 की वैल्यू 5, हमें वैल्यू चाहिए 4 की। 1 की वैल्यू 5, 4 की वैल्यू 20। यदि पूछता बी की वर्तमान आयु, तो 5 की वैल्यू 25। बी की वर्तमान आयु 5 की वैल्यू 25। हमने क्या किया, क्वेश्चन में 2023 वर्तमान ए बी का अनुपात 4:5। 5 वर्ष बाद 2028, ए का अनुपात 5, बी का अनुपात 6। इनमें डिफरेंस समान। यदि डिफरेंस समान है तो सही है, अगर डिफरेंस समान नहीं हो तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस को करेंगे समान। डिफरेंस को क्या करने वाले हैं हम, समान। 1 का डिफरेंस, 1 की वैल्यू 5, 4 की वैल्यू 20। जब 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू रहेगी क्या, 20। ए की वर्तमान आयु 20। इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन, ए की वर्तमान आयु 20।
हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, दो लड़कों की आयु का अनुपात 5:6। 2 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 होगा। 12 साल बाद इनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन दिया है, दो लड़कों की आयु का अनुपात 5:6। 2 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 होगा। 12 साल बाद इनकी आयु का अनुपात। हमें क्या करना है, एक लड़का ये और एक लड़का ये दो लड़के, एक लड़का ये और एक लड़का ये। अनुपात दिया है 5:6 है। वर्तमान 2023 5:6। 2 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। अब चल रही है हमारी 2023, 2 वर्ष बाद कौन सी ईयर, 2025। 2025 का अनुपात है 7:8। 7:8। अब तक बस हमने क्वेश्चन लिखा है और हमसे पूछा क्या है, 12 साल बाद हमें क्या करना है, बस अभी ये क्वेश्चन लिखा, हमें देखना है इनका डिफरेंस 2 का। डिफरेंस यहां पर डिफरेंस 2 का, 2 की वैल्यू 2 बराबर 2, 1 बराबर 1 बराबर 1 बराबर 1, 5 बराबर 5 और 6 बराबर 6। दो लड़कों की वर्तमान आयु है, एक की है 5, एक की है 6। हमसे पूछा 12 साल बाद। अब चल रही है 23 के 12 साल बाद। अगर मैं 2023 में 12 जोड़ूं, 2023 में एक लड़के की उम्र 5 साल, एक लड़के की उम्र 6 साल। पूछा है 12 साल बाद 12 साल बाद, इसमें प्लस बार है, इसमें प्लस बार है। इसकी आयु इसमें प्लस बार है और उसमें प्लस बार है। इसकी आयु 12, 5, 17 और इसकी 12 और 6, 18। अनुपात रहेगा हमारा 17:18। 17:18। क्वेश्चन था, दो लड़कों की आयु का अनुपात 5:6। 2 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8। 5:6, 2 वर्ष बाद 7:8। इनका डिफरेंस 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। दोनों का डिफरेंस हो इक्वल, दोनों का डिफरेंस इक्वल। इस डिफरेंस के बराबर ये डिफरेंस, इस डिफरेंस के बराबर ये डिफरेंस। ये भी कितना है, 2, 2 बराबर 2, 1 बराबर 1। 1 की वैल्यू 1, 5 की वैल्यू 5, 6 की वैल्यू 6। 12 साल बाद 12 और 5 17, 6 और 12 18। ये कितना हुआ, 17:18। 12 साल बाद उनकी आयु का अनुपात होगा 17:18। 17:18। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा इसमें, हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 वर्ष पूर्व राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 11:14 था। 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 4 वर्ष पूर्व राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 11:14 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 होगा। 13:16 हो जाएगा राम की वर्तमान आयु। हमें पता है 2023 ये है हमारी वर्तमान, और जो क्वेश्चन में बात की है वो की है 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले 2023 से 4 वर्ष पहले 2019, ये राम और श्याम। 4 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 11:14। 4 वर्ष बाद हमें 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद जो लगानी है वो लगानी है वर्तमान से। 4 वर्ष पहले वर्तमान 23, 4 वर्ष पहले 2019, वर्तमान 23, 4 वर्ष बाद 2027। 2027 में अनुपात होगा 13:16। 13:16। हमें क्या करना है, 4 वर्ष पहले का अनुपात दिया है, 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया है। 4 वर्ष पहले का अनुपात 11:14, 4 वर्ष बाद का अनुपात 13:16। ये हमें लगाना है वर्तमान से। 4 वर्ष पूर्व 4 वर्तमान में से माइनस, 4 वर्ष बाद वर्तमान में 4 प्लस, जो दिया है पूर्व का 11:14, पश्चात का 13:16। हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस इसमें और इसमें। यहां पर डिफरेंस 2 का और यहां भी 2 का। और हमें अब जो डिफरेंस देखना है वही डिफरेंस देखना है
जो हमारा आएगा किसमें, जिस ईयर का दिया अनुपात, ये वाला, ये 19 और 27 में डिफरेंस, 19 और 27 में आया 8, 2 की वैल्यू 8, हम बोलेंगे 2 बराबर 8, 2 बराबर 8, 2 बराबर 8। इस अनुपात की वैल्यू ये, इस अनुपात की वैल्यू रहेगी ये, इस अनुपात की वैल्यू रहेगी ये 2 बराबर 8। जब 2 बराबर 8 तो 1 बराबर 2 से काट दिया, 1 बार 2 से काट दिया 4 बार, 1 बराबर 4, 1 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 4, 2 बराबर 8, 1 की वैल्यू 4। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, ये 8 बटे में इसके ये अनुपात, इस अंतर के, ये वाले अंतर के बटे में क्या, ये वाला अंतर, इस वाले अंतर के बटे में रखना है हमें ये वाला अंतर, ये अंतर आया 8, ये अंतर आया 2, 2 से काट दिया हमने कितना, 4 बटे 1, तो 1 बराबर 4, 1 बराबर 4, 1 की वैल्यू 4। अब हम किसी की भी निकाल लें, 1 बराबर 4, 11 बराबर 44, 1 बराबर 4, 11 बराबर 44 और चौक चौक 56, 1 बराबर 4, 11 बराबर 44 और 14 गुणा 4 बराबर 56। यह है 2019। पूछिए राम की वर्तमान आयु। 2019 में राम था 44 वर्ष का, 2019 में राम की उम्र 44 वर्ष। पूछा 2023, 2023 19 से मैं आऊं 23 में, 19 से आएंगे हम 23 में, 19 से 23 में आने के लिए 4 साल, 44 का था 19 में, तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा, 48, 4 साल बाद 48। राम की वर्तमान आयु क्या रहेगी, 48, राम की वर्तमान आयु 48, राम की वर्तमान आयु 48, क्योंकि ये 2019 में 44 प्लस 4, हम हमारे पास आई 1 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 4, हम 1 की वैल्यू 4 इसमें भी रख सकते थे और इसमें भी। इसमें देखते हैं 1 बराबर 4 तो 13 बराबर 13 चौका 52, 13 चौका 52। 2027 में 52 वर्ष का था राम, लेकिन हमें जाना 2023 में 4 साल माइनस, अगर मैं 4 साल माइनस करूं तो भी 48, किसी में भी रख सकते हैं क्योंकि हमें पता है 1 की वैल्यू 4, इसमें रख लो, इसमें रख लो। श्याम की वैल्यू पूछे, श्याम की बता दो। श्याम था 2019 में 56, अगर 4 जोड़ दो तो 60, लेकिन क्वेश्चन में पूछा राम की, जो कि रहेगा हमारा 48, जो कि रहेगा हमारा 48 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद तथा 7 वर्ष बाद 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा तथा 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो बी की वर्तमान आयु ए अनुपात बी, हमें पता है 2023, हमसे बोला है क्वेश्चन में 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले 2016 का अनुपात दिया है हमें 4:5 और 7 वर्ष बाद 2030, 7 वर्ष बाद जो भी हमें पहले लगानी है, 7 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले या 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, वो सब लगानी है हमें वर्तमान से। किससे, वर्तमान से। वर्तमान से 4 वर्ष, 7 वर्ष पहले 2016, 4 और 5, 7 वर्ष बाद 2030, अनुपात दिया 5:6। हमें क्या करना है, इनमें देखना डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस 1 का और यहाँ भी डिफरेंस, ये डिफरेंस इक्वल हो। यदि ये डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तो इसे इक्वल करेंगे, ये डिफरेंस यदि इक्वल नहीं होगा तो इसे क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। और ये वाला डिफरेंस जिसका अनुपात दिया उसका डिफरेंस, जिसका अनुपात दिया उसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस 14 है, 1 बराबर 14, 1 की वैल्यू 14, 1 की वैल्यू 14 है, इसमें 1 की वैल्यू 14 है। हम निकाल लें, पूछा क्या है, बी की वर्तमान, बी की वर्तमान, किसी में 1 बराबर 14 है, 14 पंजे 70, बी की 2016 में बी था
70 साल का, 2016 में भी 70 साल का, लेकिन पूछिए वर्तमान 16 में 70 में 16 से आऊं 23 में 7 साल प्लस 7 वर्ष, बी की रहेगी 77 वर्ष, बी की आयु 77 वर्ष, बी की आयु 77 वर्ष, बी की आयु रहेगी 77 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इसमें अगला क्वेश्चन हमारा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:9 होगा। बी की वर्तमान आयु, ए और बी वर्तमान 2023 का अनुपात दिया है हमें 3:8। 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद 2030 में अनुपात 4:9। ये बस अभी हमने क्वेश्चन लिखा है। आगे देखते हैं, हमें देखना है इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस 1, इनका डिफरेंस 1, इनका डिफरेंस 1 और यहां का डिफरेंस 7। 1 बराबर 7, 1 बराबर 7, 1 बराबर 7, बी 8 सत्ते 56 वर्ष, 8 सत्ते 56 वर्ष, 8 सत्ते 56। करना क्या है, हमें क्वेश्चन लिखना है, वर्तमान अनुपात जितने वर्ष बाद हो या पहले हो, इसका डिफरेंस जो कि 1, यहाँ पर डिफरेंस हो बराबर, यहाँ पर डिफरेंस दोनों का हो बराबर। यदि डिफरेंस दोनों का नहीं है बराबर तो हम करेंगे डिफरेंस बराबर, हम करेंगे डिफरेंस बराबर। ऐसे क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में। अगली क्लास में जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन होंगे यहाँ का डिफरेंस बराबर कैसे किया जाए। यहाँ का डिफरेंस, अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन देखे सभी क्वेश्चन में डिफरेंस सेम था, सभी क्वेश्चनों में था डिफरेंस सेम, लेकिन जो अगली क्लास होगी उसमें आएगा डिफरेंस में भी अंतर, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस रहेगा क्या, अलग। तो अगली क्लास में देखेंगे जो ये डिफरेंस अलग आता है उसे कैसे इक्वल करें और उसके बाद क्वेश्चन कैसे लगाएं। ये आयु की थी हमारी पहली क्लास यूट्यूब चैनल मैथ बाय मनोज, यूट्यूब चैनल मैथ बाय मनोज आयु की पहली क्लास हमारी, जिसमें हमने देखे आज आयु से संबंधित अनुपात वाले क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन वो देखे जिनमें था डिफरेंस इक्वल, जिनमें डिफरेंस था इक्वल। अगली क्लास होगी जिनमें डिफरेंस होगा क्या, इक्वल करेंगे। और गुने वाले क्वेश्चन, पिता पुत्र से इतना गुना है, पिता पुत्र से इतना बड़ा, इतना गुना, वो क्वेश्चन देखेंगे हम अगली क्लास में। आयु की लगभग हम लेंगे 2 से 3 क्लास, 2 से 3 क्लास, आयु की 2 से 3 क्लास लेने के बाद आयु का टॉपिक हो जाएगा आपका खत्म, आयु का टॉपिक हो जाएगा खत्म। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनेगा आयु का आप लगा पाओगे, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनेगा आयु का लगा पाओगे। यूट्यूब चैनल मैथ बाय मनोज, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। आज का टॉपिक आयु जो कि हमारी थी फर्स्ट क्लास, आयु की पहली क्लास। 1 या 2 क्लास और आएंगी आयु की, उसके बाद आयु का टॉपिक खत्म।